भूतिया बस की आखिरी सवारी। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुनील श्रीवास्तव रीना जी का स्वागत करता हूँ। चाहे आप किसी भी धर्म, मजहब या जगह से हों, आप सब मेरे अपने हैं। लेकिन आज जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये एक सच्चा हादसा है जो मेरी आंखों के सामने हुआ। और अगर आपने इसे रात में सुना तो शायद खिड़की के पर्दे हटाने की हिम्मत न कर पाएं। रात के करीब 12:30 बजे थे। दिसंबर की ठंडी रात, चारों तरफ धुंध का समंदर। मैं शहर से अपने गांव लौट रहा था और किस्मत देखिए, उस वक्त सिर्फ एक पुरानी बस ही मिली जो जंगल वाले रास्ते से जाती थी। बस में सवारियां भी गिनी चुनी थीं। मैंने पीछे की तरफ एक सीट पकड़ ली और खिड़की से बाहर देखता रहा। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उनकी टहनियां धुंध में ऐसे लग रही थीं जैसे किसी मरे हुए इंसान की उंगलियां आसमान को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। कुछ देर बाद बस के ड्राइवर ने अचानक स्पीड कम कर दी और बस को एक सुनसान मोड़ पर रोक दिया। मैं सोच में पड़ गया, यहां तो कोई स्टॉप नहीं है। खिड़की के बाहर झांक कर देखा, अंधेरे में एक लंबा सा साया खड़ा था। उसका चेहरा धुंध से ढका था, लेकिन उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे अंधेरे को चीर दे। तभी सामने की सीट पर बैठी एक औरत ने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब तो तू भी हमारे साथ ही जाएगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा अजीब सा सन्नाटा था जो मेरे कानों से होते हुए दिल तक उतर गया। मैंने घबरा कर उसका चेहरा देखा। होंठ काले, आंखें लाल जैसे ताजा खून, और बाल इतने सफेद जैसे राख में नहा कर आई हो। मैंने डर को दबाकर पूछा, आप कौन हैं? वो बस मुस्कुरा दी और बोली, जब बस अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी तब पता चल जाएगा। पीछे से किसी की फुसफुसाहट आई, ये बस कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। मैंने पलट कर देखा। पीछे की 5-6 सीटों पर जो लोग बैठे थे उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन फिर भी उनके होंठ हिल रहे थे जैसे किसी अनजानी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहे हों। तभी बस अचानक झटका खाकर अपने आप चलने लगी। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, सीट खाली थी। बस का स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और स्पीड बढ़ती जा रही थी। मैंने बगल वाले शीशे में देखा, हर सीट पर एक के बाद एक साई बैठते जा रहे थे। उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। आंखें धसी हुई, त्वचा झुर्रीदार और होंठ गायब, बस दांत नुकीले जैसे किसी जानवर के हों। सामने की औरत फिर बोली, डर मत, थोड़ी ही देर में सब खत्म हो जाएगा। मैंने डर के मारे खिड़की के बाहर देखा, पर बाहर कोई सड़क ही नहीं थी, बस धुंध में तैर रही थी जैसे किसी अनदेखे रास्ते पर जा रही हो। अचानक बस के अंदर लाइट्स टिमटिमाने लगी और मुझे लगा मैंने सामने वाली सीट पर बैठे आदमी का चेहरा बदलते देखा। उसकी आंखें पिघलकर गालों पर बह रही थीं। मेरे कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और आवाज आई, स्वागत है आखिरी सवारी में। मैंने मुड़कर देखा, बगल में बैठा आदमी अब एक कंकाल था जिसकी हड्डियों पर जगह जगह काला मांस लटक रहा था। उसकी उंगलियां मेरी बाजू पकड़कर कस रही थीं। मेरे चारों तरफ फुसफुसाहटें बढ़ रही थीं। सब एक साथ बोल रहे थे, तू अब यहीं का है, तू अब यहीं का है। बस धुंध में और गहरी उतरती जा रही थी और मुझे समझ आ गया, ये सफर अब कभी खत्म नहीं होगा।